Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you worksheet 62 from social science subject geography of class 9th given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, here is the worksheet of 10th January 2022. Today's topic is lesson 4 climate. Let's read, understand and answer the given questions. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क्लाइमेट अर्थात जलवायु। द सीजन अर्थात ऋतुएं। सीजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऋतुएं। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर अर्थात एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country अर्थात विशेष कर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। Four main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and the returning monsoon with same regional variations अर्थात भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये ऋतुएं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ मानसून के साथ आगमन तथा वापसी का काल। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं बच्चों, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जो है वर्षा की ऋतु है और एक शरद ऋतु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी जाना ऋतुओं के बारे में बच्चों कि जो है भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो बच्चों भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। एक तो है ग्रीष्म ऋतु, मतलब शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कोल्ड वेदर सीजन विंटर अर्थात शीत ऋतु। आइए स्टूडेंट्स हम शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। इन बिगिनिंग फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी अर्थात उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है, मध्य नवंबर से ये प्रारंभ होती है और फरवरी तक रहती है। कौन सा? विंटर सीजन या शीत ऋतु। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द नॉर्दर्न प्लान्स द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस अर्थात ये जो उत्तरी मैदान के तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। डियर स्टूडेंट्स, डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड दिन जो है वो गर्म होता है और रात ठंडी होती है। Frost is common in the north and the higher slopes of the Himalayas experience snowfall अर्थात उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री अर्थात विद्यार्थियों इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन अर्थात यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। चलिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया अर्थात देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च
दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. अर्थात उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड द लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। अर्थात सामान्यतः इस मौसम में आसमान जो है वो साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तनशील होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, characteristics feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclone disturbance from the west and the northwest। अर्थात शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and the Western Asia and move into India along with the westerly flow। अर्थात हम कह सकते हैं यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी भवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crops। अर्थात यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वर्कशीट। आइए अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द 4 मेन सीजन ऑफ इंडिया। तो 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। फर्स्ट cold weather season, and second the hot weather season, and the third the advanced monsoon, मतलब वर्षा ऋतु हो गया और एक शरद ऋतु। अर्थात आपका हो गया क्या क्या, शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से है 4 मेन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। तो आप इसमें से आप कोई 2 लिखना है। आप लिख दीजिएगा विंटर इज begins from mid-November in northern India and stay till February. December and January are the coldest month in the northern part of India. In the northern plains, the temperature range between 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. Day are warm and night are cold. इन चारों में से कोई 2 आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है why are winter ड्राई सीजन इज मोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर लिखेंगे विंटर्स ड्राई सीजन इन मोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस सेशन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स prevail over the country. They blow from land to sea and hence for most part of the country. Next question है बच्चों, stay weather following statement are true or false। तो पहला है, चौथा है इसमें frost is the common phenomenon
देन इन साउथ इंडिया ये फॉल्स है बच्चों। एंड नेक्स्ट है महावत इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, ये ट्रू है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर कर लेने हैं। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। थैंक यू।